हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी आप लोगों ने एक चार्ट देखा होगा। आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कैसे पावर पॉइंट से इस तरह का ग्रोथ चार्ट बनाएं। सबसे पहले पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोगों को एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेनी है और स्लाइड से स्लाइड भी चेंज कर लेनी है। यहाँ से एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद व्यू में आना है और यहाँ से रूलर और ग्रिड लाइन्स ऑन कर लेंगे। इससे क्या है, जब हम लोग चार्ट बनाएंगे तब सही से और अच्छे से बना पाएंगे। तो देखिए, रूलर और ग्रिड लाइन्स जो है इनको ऑन कर लिया है। अगर आपने पावर पॉइंट का भी कोर्स नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो इसके बाद हम लोगों को आना है इंसर्ट में और यहाँ से एक रेक्टेंगल इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया है। अगर आपको इसको कम या ज़्यादा करना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हाइट दी गई है। जैसी फॉर्मेट में आएंगे ऊपर देखेंगे तो आप यहाँ से भी हाइट कम कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर देता हूँ 0.5 कर देता हूँ। अब आप देखेंगे ये आ गई है इस तरह से। अब इसका कलर चेंज करना है। अगर आपको कलर चेंज करना है आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सेव फिल से जो कलर आपको रखना है आप वो कलर रख सकते हैं। मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ और आउटलाइन हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब आप देखेंगे आउटलाइन जो है वो हट गई है। यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा और कर देते हैं, यहाँ से ये ज़्यादा ही कम हो रहा है, एक कर लेते हैं। अब आप देखेंगे ये हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, फिर से रेक्टेंगल इंसर्ट करने हैं। तो हम लोग पहले यहाँ से रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अभी तो ये हो गया। इसका भी हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं एक और आउटलाइन जो है इसको हटा देते हैं। जो है आ गया है। एक सेकेंड, मैं यहाँ से ज़रा नाइट मोड ऑफ करता हूँ। अब आप इसको देख पा रहे होंगे अच्छे से। अभी नाइट मोड था तब आप अच्छे से नहीं देख पा रहे होंगे। इसके बाद अब इसकी हमें कॉपी ले लेनी है। तो हम लोग कंट्रोल के साथ कॉपी कर लेंगे इस तरह से। अभी बीच में गैप सेम नहीं होगा, आप उसकी टेंशन नहीं लेनी, वो भी हम लोग कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर 7 बना लिए हैं। तो अब क्या करना है, एक एक करके हमें इनको सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल के साथ। इस तरह से सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद ऊपर आप देखेंगे फॉर्मेट में अलाइन दिया गया होगा। तो यहाँ पर आ जाना है और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर देना है। तो इससे अभी एकदम इक्वल हो जाएंगे, बीच में जो गैप है वो इक्वल हो जाएगा। तो ये सब हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद अभी जो हम लोगों ने नीचे लाइन बनाई थी इसको ऊपर ले आना है। तो जो ब्रिंग फॉरवर्ड दिया गया है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ब्रिंग फ्रंट कर देंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, अभी ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अभी लाइन जो है इसको थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं, ज़्यादा है, यहाँ से इस तरह से ये कर लिया है। अब इसके बाद हम लोगों को आ जाना है फिर इंसर्ट में और यहाँ से अब हम लोग एक सर्कल इंसर्ट करते हैं। शिफ्ट के साथ ड्रैग करना है, इससे जो है सही बनेगा एकदम। ये कर लिया है। यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं। आपको जो कलर रखना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ से इसको रेड कर देता हूँ। आउटलाइन इसकी हटा देते हैं। एक और सर्कल इंसर्ट करते हैं यहीं पर, थोड़ा छोटा। ये शायद थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा करते हैं। इसकी भी आउटलाइन हटा देते हैं। एक सेकेंड, अभी इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अब यहाँ पर हमें इसको फिल कर लेना है, वाइट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं फिल जो है वो हो गया है। इसके बाद अब क्या करना है, हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना है। देखिए अभी दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। फिर अलाइन पर आना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक दिया गया है अलाइन सेंटर, एक अलाइन मिडिल। हम लोगों को एक एक करके दोनों कर लेना है। अभी अलाइन सेंटर किया, अब अलाइन मिडिल। अभी बिल्कुल सर्कल जो है वो अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद अब क्या करना है, हमें इसको ग्रुप कर लेना है। अभी दोनों सिलेक्ट हैं, कंट्रोल जी के साथ इसको ग्रुप कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही कंट्रोल जी करेंगे अभी ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद अब हमें इसको छोटा कर लेना है। तो शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे इस तरह से। अब आप देखिए ये छोटा हो गया है। इसके बाद अभी हम लोगों को इसको यहाँ पर ले आना है। आपका जिस हिसाब से डाटा है उस हिसाब से रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक यहाँ पर डाटा लिख लेते हैं, एक तरह से नंबरिंग कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं, होम में भी दिया गया है। अदरवाइज इंसर्ट में आएंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, तो यहाँ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले तो 60 लिख लिया है। इसके बाद 50, 40, 30, 20, 10, 0। अभी आप देखेंगे सारा डाटा हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। आपका जितना डाटा है जिस हिसाब से आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने बस रैंडम लिख लिया है कुछ। इसके बाद हम लोगों को पहले इसमें थोड़ा गैप दे देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, अभी आप देखेंगे स्पेस दे देते हैं, 2 का स्पेस कर दिया है। इस तरह से भी हम लोग इसको रख लिया है। आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर को रखते हैं।
अभी हो गया है। इसके बाद आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना इसको रख लेंगे, तो मैं इसको रख के जल्दी से थोड़ा बहुत इधर उधर को रख देता हूँ। अभी आप देखेंगे मैंने इसको रख दिया है इस तरह से। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अगर अभी हम लोगों ने जो इधर नंबरिंग की थी, अगर इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जो भी फ़ॉन्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ से एक कर देता हूँ एरियल एल्बर्टसन्स करके जो दिया गया है। ये क्या है, थोड़ा बोल्ड है। अभी मैं थोड़ा इसको इधर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं थोड़ा बोल्ड में है तो अच्छे से दिख जाएगा, ये मैंने बस इसलिए किया है। तो इतना हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अपने ईयर वाइज डालना है, जिस हिसाब से आपकी ईयर है तो मैं वो डाल देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर डाल देते हैं 2017। एक सेकेंड, यहाँ से कर दिया इसको। इसका पहले हम लोग फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। अब इसी को हम लोग कॉपी करके आगे रख लेते हैं, फिर इसी से चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ से कर लिया है। इसके बाद यहाँ से अब हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। 18, 19, 20, अब आप देखेंगे मैंने यहाँ से इसको लिख लिया है। अब अगर आप जैसे थोड़ा सा इसको मिडिल में कर लेंगे जिससे थोड़ा अच्छा लगे, इस तरह से थोड़ा इधर उधर हो रहा था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, एक तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे इंसर्ट में। एक चीज़ और, पहले शेप में आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे लाइंस में दिया गया है फ्री फॉर्म शेप करके, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को कहीं पर भी क्लिक करना है, फिर दूसरे तक इस तरह से क्लिक करते जाना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। जब हम सारे सिलेक्ट कर लें, इसके बाद एस्केप प्रेस करना है कीबोर्ड में। अब आप देखेंगे सारे आ गए हैं। अगर आपको इसकी आउटलाइन वगैरह चेंज करनी है तब आप आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह आपको जितना करना है, जैसे यहाँ से देखिए अगर थोड़ा ज़्यादा करना है आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ से 2 कर देता हूँ। और कलर जो है वो भी हम लोग इसका चेंज कर लेते हैं। अगर हम करें, सॉरी कलर नहीं, आउटलाइन कलर। यहाँ से अगर हम कौन सा कलर ठीक रहेगा, ठीक है, मैंने ब्लू कलर जो है वो कर दिया है। इसके बाद अब क्या करना है, अगर अभी आप लोग देखेंगे ये सारे सर्कल के ऊपर आ रहा है। इस तरह से अभी आप देखेंगे जो ये लाइनिंग अभी हम लोगों ने की है ऊपर आ रही है, तो इसको हमें नीचे करना पड़ेगा। तो नीचे करने के लिए क्या है, 2 तरीके हैं। एक तो आप देखिए फॉर्मेट में आएंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखेंगे 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक ब्रिंग फॉरवर्ड दिया गया है, एक सेंड बैकवर्ड दिया गया है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये 2 ऑप्शन आएंगे, एक सेंड टू बैक। अगर हम बैक करेंगे तो बिल्कुल सबसे लास्ट में चला जाएगा। देखिए जैसे मैं दिखाऊंगा, अब आप देखेंगे जो हम लोगों ने इस तरह की लाइनिंग वगैरह बनाई है सब बिल्कुल लास्ट में चला गया है। तो हमें इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर अगर आप अभी चाहें तो एक एक करके ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे। आप देखेंगे इस तरह से एक एक करके ऊपर आ रहा होगा। अभी हम लोगों को पता नहीं चल रहा है लेकिन ये आ रहा है, तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे तो एक मिस्टेक हो गई थी। अभी जो ये सर्कल था ये पीछे चला गया था। ये क्यों चला गया ये मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रखा है, इस लाइन को सिलेक्ट नहीं किया है। मैं भी इन सब चीज़ों को बंद करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है, इन सर्कल को सिलेक्ट, सॉरी इन लाइन को सिलेक्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले तो हमें लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए ये गलती हुई है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद फिर से आते हैं हम लोग, एक सेकेंड होम पर चलते हैं। अरेंज दिया गया है, यहाँ पर दिया गया ब्रिंग टू फॉरवर्ड। एक एक करके हम लोग करते हैं। देखिए अभी आप देखेंगे एक के ऊपर आ गया है। फिर हम लोग करते हैं अरेंज ब्रिंग फॉरवर्ड। अभी आप देखेंगे इतना हो गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ये क्यों हो रही है, क्योंकि ये हम लोगों की वजह से हो रही है। क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी हमने ए कर दिया था, वो बाई मिस्टेक मुझसे हो गया था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो ये भी अगर कभी इस तरह की प्रॉब्लम हमसे हो जाती है तो हम लोग उसको भी कर सकते हैं। बस डायरेक्ट इसको सेंड टू बैक करेंगे, आप देखेंगे ठीक हो गया एक ही बार में। तो इस तरह की भी अगर कभी परेशानी हो जाती है तो हम वो भी कर सकते हैं, मैंने आपको वो भी बता दिया है। तो देखिए अब इतना तो हमारे पास हो गया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने जो डाटा लिखा है उस हिसाब से हम लोग इसको लिख लेंगे। पहले हम लोग डाटा के हिसाब से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा डाटा लिख लेते हैं जो भी हमारा है।
जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 30 से थोड़ा ऊपर है, तो मैं यहाँ पर 35 लिख देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 1 सेकेंड, इसको इस तरह से ऊपर करते हैं और इसका फ़ॉन्ट हम लोग चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा इसका साइज कम कर देते हैं। आप इतना देख सकते हैं। इसके बाद अब क्या करना है, एक चीज़ जो यहाँ पर आप देखेंगे अभी सबका रेड कलर है, तो पहले हम लोगों को इनका कलर चेंज कर लेना है। तो देखिए जैसे ही 2 बार आप क्लिक करेंगे रेड पर, तब वो रेड क्लिक हो जाएगा। फिर फॉर्मेट में आना है और एक एक का शेप फिल कर देना है आपको अपने हिसाब से। तो मैं सबका चेंज कर देता हूँ जल्दी से। अभी आप देख सकते हैं मैंने सबका कलर जो है वो चेंज कर दिया है। अब हम लोग नीचे जो हम लोगों ने अभी ये ईयर लिखे हैं, इनका भी कलर सेम ऊपर वाला ही कर लेते हैं। इससे क्या है, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में और अट्रैक्टिव लगेगा। और जो यहाँ पर 35 जो हम लोग यहाँ पर नंबर वगैरह लिखेंगे, जो डाटा दिया गया है उसका भी कलर सेम कर लेंगे, जिससे और अट्रैक्टिव लगे। तो इसके लिए है, तो देखिए क्या करना है, हम लोगों को जो हमने ईयर लिखा इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर हमें आ जाना है होम पर। यहाँ पर जो ए करके दिया गया है, यहाँ से हम लोग टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, इस पर क्लिक करना है, बस आई ड्रॉपर उठाना है और यहाँ पर ले आना है और क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कलर जो है वो चेंज हो गया है। इसी तरह से हम लोग जल्दी से सबका कर लेते हैं। अब आप देखेंगे मैंने सबका कलर सेम कर दिया है। ऊपर जो ये नंबर डाटा लिखा हुआ है, मैं पहले इसको सबको कंट्रोल के साथ इधर ड्रैग कर देता हूँ, बाद में हम लोग इसको भी चेंज करेंगे। अभी आप देखेंगे मैंने लिख दिया है, इसको अपनी वैल्यू के हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं, आपको जितनी रखनी है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ जल्दी से। जैसे अभी आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ, लेकिन इस हिसाब से है, तो इस हिसाब से आपको कर लेना है। मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इसको ऊपर ही रख लेते हैं। अभी आप देखेंगे अब मैंने इसका जो डाटा था वो लिख दिया है। अब इसका कलर भी सेम चेंज कर देते हैं, सेम प्रोसेस है, तो मैं जल्दी से इसका भी कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे मैंने इन सबका कलर चेंज कर दिया, जो डाटा हम लोगों ने लिखा था। इसके बाद अब क्या बचता है, एक दो चीज़ें वो हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लेते हैं, जिससे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो देखिए मैं एक एरो बना लेता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अब ये एरो क्या है, हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखेंगे, जिस हिसाब से जैसे अगर हमारी सेल्स जो है, जो भी हमारा है ग्रोथ है, अगर वो बड़ी है तो हम लोग उसको ग्रीन में कर देंगे, और अगर डाउन हुई है तो रेड कर देंगे, इससे और अट्रैक्टिव लगे। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ इस तरह से। अभी तो ये देखिए थोड़ा सा पतला, मैं इसको थोड़ा सा और इस तरह से करता हूँ, नीचे से थोड़ा सा छोटा। एक तो ये हो गया है। अभी पहले हम लोग इसका एक कॉपी लेते हैं और इसको डाउन कर देते हैं। अब हम लोग इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक का हम लोग करते हैं ग्रीन, और यहाँ से आउटलाइन देते हैं हटा। एक का कर देते हैं रेड, अब आप दो देख सकेंगे। इसके बाद जहाँ जहाँ पर ग्रोथ डाउन हुई है उसको हम लोग कर देंगे रेड। तो इस तरह से आप देखेंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने कर दिया है। इसके बाद अगर आपको टाइटल देना है तो आप टाइटल भी दे सकते हैं, तो मैं जल्दी से पहले टाइटल भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग एक टाइटल दे देते हैं इस तरह से। मैंने यहाँ पर सिर्फ ग्रोथ चार्ट लिख दिया है। अभी हम लोग इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, और इसके बाद एक अंडरलाइन दे देते हैं इसको। इस तरह से।
इसको थोड़ा सा कोई चेंज कलर कर देते हैं जिससे और अच्छे से दिख जाए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पूरा जो डाटा था वो सारा तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एनिमेशन और ट्रांजिशंस लगाने हैं। तो देखिए ट्रांजिशंस जो है सबसे पहले हम लोग वो लगाते हैं, एनिमेशन तो जो हमारा स्लाइड्स होते हैं उनमें लगती हैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग एक एक को सिलेक्ट करते हैं। अब ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, आ जाना है एनिमेशन पर। इसके बाद हम लोग ऐड एनिमेशन पर क्लिक करते हैं, मोर इंटेंस इफेक्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रेच दिया गया है, यहाँ पर आप प्रीव्यू भी कर लेंगे। इससे क्या, जैसे हम लोग जिस पर क्लिक करेंगे तो वो दिख जाएगा। तो देखिए स्ट्रेच पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे इस तरह से आ जाएगा। तो इसके बाद बस ओके कर देना है। तो ये पहला हो गया है। इसके बाद अब क्या करना है, जितने भी अभी ये हमारा डाटा है हम लोग उसको करते हैं। तो सबसे पहले एक पर लगाते हैं, फिर ऐड एनिमेशन, फिर इंटेंस पर करना है। यहाँ पर स्ट्रेच कर देंगे फिर से इस पर भी। देखिए जैसे स्ट्रेच करेंगे ये हो गया। अगर आपको कोई दूसरा करना है, आपको लगता नहीं आपको कोई और चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे दिए गए, जैसे हम देखेंगे बेसिक जूम हो गया, फ्लोट डाउन हो गया, इस तरह से। तो आपको जो रखना है वो रख सकते हैं। मैं जो है स्ट्रेच रख रहा हूँ, तो इसको कर लेते हैं, फिर ओके करते हैं। अब आप देखेंगे ये हो गया। लेकिन जब हम लोग दूसरा एनिमेशन लगाएंगे तो इसके बाद एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट करके दिया गया है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। ये क्या है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे हम देखेंगे ये दिया गया विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस। अगर हम लोग विद प्रीवियस कर देंगे तो जो पहला वाला एनिमेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पर किया था, तो ये इसी के साथ इस वाले में भी एनिमेशन होगा। अगर हम लोग आफ्टर प्रीवियस करेंगे तो इसके बाद ए स्टार्ट होगा। और अगर हम लोग ऑन क्लिक कर देंगे तो जब हम क्लिक करेंगे तब ही एनिमेशन होगा। तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें आफ्टर प्रीवियस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ए लाइन होगी उसके बाद ए होगा। तो हम लोग आफ्टर प्रीवियस कर देते हैं। तो आप देखेंगे हो गया। यहाँ पर ड्यूरेशन वगैरह जो है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 0.5 रखी हुई है। तो ये हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जैसे इतना हो गया फिर इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अभी अच्छा एक इस पर हो गया है। अगर हम चाहते तो अभी पहले हम लोग इस पर भी कर सकते थे। अगर आपको लगता नहीं आपको पहले इस पर करना है, तब आप जैसे जो हम लोगों ने नंबरिंग लिखी थी 0, 10, 20, आप इस पर भी कर सकते हैं। मैं इसको बाद में करूँगा। तो देखिए अभी तो एक पर हमने कर लिया। इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर एनिमेशन पेंटर पर क्लिक करना है और जो दूसरा वाला है इस पर क्लिक कर देना है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सेम यही हो रहा है। इसके बाद अब हमें जल्दी से इन सब पर मैं कर देता हूँ। तो देखिए, लेकिन जब भी आप करेंगे तो लास्ट वाले से फिर इस पर लाएंगे। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। फिर देखिए इसको सिलेक्ट किए, एनिमेशन पेंटर। अब आप देखेंगे मैंने सब पर कर दिया है। इसके बाद अभी हम लोग सिर्फ एक प्रीव्यू देखते हैं जितना किया है। तो यहाँ से प्रीव्यू करते हैं। आप देख सकते हैं अब इतने का प्रीव्यू जो है हो गया है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो डाटा ईयर वाइज दिया गया और ये दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग इस पर एक एनिमेशन लगाते हैं। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर ऐड एनिमेशन, मोर एंट्रेंस। अब यहाँ पर आप देखेंगे बहुत अलग अलग तरह के दिए गए हैं। एक दो हम लोग देखते हैं कौन सा अच्छा रहेगा, जो आपको सही लगता है आप वो कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे अब ये फ्लोट अप दिया गया है, राइज अप दिया गया है, देख सकते हैं जूम दिया गया, इस तरह से जूम हो जाएगा। फेड का है, वाइप हो गया। फिलहाल मैं तो जो है वाइप ही रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ए ही ठीक लग रहा है। अगर आपको कोई और अच्छा लगता है तो आप इनमें से देख के कर सकते हैं। तो मैंने वाइप कर दिया है। इसके बाद ओके कर देते हैं। अब इस पर भी एनिमेशन लग गया, लेकिन इस पर हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर देखेंगे ऑन क्लिक लिखा हुआ है, तो हमें फिर कर देना है आफ्टर प्रीवियस। तो ये हो गया है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे जो ईयर वाइज दिया गया है, तो हमें ईयर वाइज करना है और जो ये सारी चीज़ें इन पर करना है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले देखिए ईयर पर क्लिक करते हैं, फिर चलते हैं ऐड एनिमेशन पर, फिर मोड एंट्रेंस। यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक जूम दिया गया है इस तरह से, तो हम लोग बेसिक जूम कर देंगे। तो जैसे ही बेसिक जूम करेंगे इसके बाद इस पर ओके कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑन क्लिक है, तो यहाँ पर भी हमें चेंज करना है, आफ्टर प्रीवियस करना है। लेकिन अब हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अब जैसे हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर सेम हमें यही वाला एनिमेशन लगाना है। फिर चलते हैं, यहाँ से बेसिक जूम किया, ओके। लेकिन इस बार हमें आफ्टर प्रीवियस नहीं करना है, इस बार हमें विद प्रीवियस करना है। जिससे क्या 2017 ये दोनों एक साथ होंगे एनिमेट। तो देखिए विद प्रीवियस कर देंगे, तो ये हो गया। इसके बाद जो 35 है हमें इस पर भी क्लिक कर देना है, फिर सेम एनिमेशन, बेसिक जूम, ओके। और इस पर भी हमें विद प्रीवियस करना है। इसके बाद जो ये हम लोगों ने एरो लगाया था, इस पर भी सेम एनिमेशन हम लोग कर लेते हैं।
बेसिक जूम, ओके, और इसको भी विद प्रीवियस कर देते हैं। अब इसका हम लोग प्रीव्यू देखते हैं कितने का। अब आप देखेंगे ये जितना था ये सारा एक साथ एनिमेट हुआ। इसके बाद अब क्या है, जितना 2018, 19, 20, 21 जितना है ये सारा डाटा हमें इस पर भी कर देना है। अब इस पर क्या करना है, हम लोगों को बस एनिमेशन पेंटर यूज़ करना है। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, उसके बाद मैं जल्दी से कर दूँगा। तो देखिए जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे एनिमेशन पेंटर, फिर इस पर कर देना है, हो गया। इसके बाद एरो पर क्लिक करेंगे, लेकिन आप देखें जब हम लोग इस पर करते हैं तो वो सारी चीज़ें पहले वाली जो पिछला वाला है उसी अकॉर्डिंग हो जाती हैं। तो हमें इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी है। फिर एरो पर क्लिक करेंगे, फिर सेम इस पर एनिमेशन पेंटर, इस पर फिर 35 पर एनिमेशन पेंटर, फिर 45 पर। अब आप देखेंगे इतना एनिमेशन जो है वो हो गया है। लेकिन जब भी आप लोग करेंगे तब एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, जैसे मैं जो कर रहा हूँ सारे सेम करने हैं। इसके बाद 2017 के बाद 18 वाले पर करना है, 18 वाले के बाद 19 वाले पर, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अगर आप लोग 2017 वाले पर पहले कर देंगे, उसके बाद 2019 वाले पर, फिर 2018 वाले पर करेंगे, तो एनिमेशन जब हमारा शो होगा तो वो पहले 2017 वाले पर होगा, फिर 2019 वाले पर, फिर 2018 वाले पर। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैं आपको बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या है, मैं सब पर जल्दी से कर देता हूँ, आप बस देख लीजिए। अब आप देखेंगे जितने भी थे मैंने सब पर एनिमेशन कर दिया है। इसके बाद अभी मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ, सिर्फ इस लाइन पे नहीं है, मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं सब पर हो गया है। इसके बाद लास्ट हमें जो करना है वो इस लाइन पर कर देना है। तो बस इसको सिलेक्ट करते हैं, ऐड एनिमेशन पर चलते हैं, मोर इंटेंस इफेक्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे हैं, अलग अलग तरह के दिए गए हैं। अगर आपको किसी और तरह का भी रखना है, लाइन को करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक तो दिखाता हूँ, उसके बाद जो मेन करना है जो मुझे सही लगता है और जो सही ही है आप वो कर देंगे। जैसे देखिए अगर अभी हम लोग देखें, अपन आप देखेंगे वाइप दिया गया है, इस तरह से हो जाएगा। स्प्लिट आप देखेंगे इस तरह से हो जाएगा, बेस जो है वो इस तरह से हो जाएगा, बील जो है वो इस तरह से हो जाएगा, स्ट्रिप आप देख सकते हैं, रैंडम बार्स देख सकते हैं, पीक इन देख सकते हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के हैं। अब जो मेन है जो हमें करना है वो क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। तो हम लोगों को जो एनिमेशन करना है वो है वाइप वाला। देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अभी आप देखेंगे बहुत अजीब सा दिख रहा होगा। मैं आपको फिर से प्रीव्यू दिखाता हूँ, एक सेकंड किसी और पे करता हूँ, फिर वाइप पर करेंगे। आप देखेंगे बहुत अजीब सा है, लेकिन अभी हम लोग पहले इसको ओके करते हैं। इसके बाद जो इसमें मेन चेंजिंग करनी है वो यहाँ पर अभी पहले तो ऑन क्लिक है, हमें इस पर कर देना है आफ्टर प्रीवियस। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर करना है एनिमेशन आप जो इफेक्ट ऑप्शंस दिया गया इस पर आ जाना है और यहाँ पर कर देना है फ्रॉम लेफ्ट। तो जब लेफ्ट करेंगे तो यहाँ से इस तरह से फिर इस तरह से जाएगा, तो फ्रॉम लेफ्ट करते हैं। अब हम देख सकते हैं पूरा हो गया है। इसके बाद अब हम लोग एक इसका फाइनल प्रीव्यू देखते हैं। देखिए अब क्या करना है, बस यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे अब आप देख सकते हैं हमारा जो था ग्रोथ चार्ट वो पूरी तरह से बन चुका है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।